आज हम लोग एडुटेरिया नवंबर 2021 से नवंबर 2022 नए बुक का करंट अफेयर का सेट नंबर 2 को हम लोग आज देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन को हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल यह सही कथन है। अगला कथन है, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। यह कथन भी फ्रेंड बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी बराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौना बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉयकेथॉन शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश में विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आशा पारेख। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए दो नई अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। ध्यान से फ्रेंड प्रश्न को नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किस राज्य का पल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, समंथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सुएला ब्रेवर मैन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अमेजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा और
सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक तक पानी निकालने से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए अब 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी टाइम मैगजीन की विश्व के उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आकाश अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से फ्रेंड सुनिएगा और इसे याद भी रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला कथन है, गुजराती फिल्म छेल्लो शो को भारत की ओर से आधिकारिक रूप से 95वां अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट, इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है। यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, इस फिल्म के निर्देशक पान नलिन हैं। तीनों कथन बिल्कुल सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में बोला गया है कौन सुमेलित है? तो पहला है स्पर्श पहल। तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एस्केल। इसका फुल फॉर्म होता है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप। तो सीधा सीधा पूछेगा स्किल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर कौशल विकास मंत्रालय दिया गया है। यह भी सही है। नेक्स्ट है जलदूत ऐप। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो तीनों ही सुमेलित थे फ्रेंड। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान डैश चलाया गया। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मेघ चक्र। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्र खेल की मेजबानी की। यह 36वें नंबर का था। बिल्कुल सही है। गोवा राष्ट्र खेल के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही है फ्रेंड। और 36वें राष्ट्र खेल के लिए आधिकारिक शुभांकर स्वाज है। तीनों बिल्कुल सही है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? चलिए हम लोग नियुक्ति को देखते हैं। पहला है जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेंस लेरिंको। यह फ्रेंड अंगोला के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दिलीप टर्की।
यह हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जियोर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तीनों कथन सही है, तीनों सुमेलित है। इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति, आंध्र प्रदेश। चलिए 27 नंबर के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक, 1 रजत, 3 कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी जीन फॉर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक कोलोन बनाया है और कंपनी ने इस कोलोन को माया नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चीन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रैक लिमिटेड। और 11वीं पूछे फ्रेंड तो 11वीं पीएफसी कंपनी थे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। चलिए 35 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, स्वाति पीरामल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, पर्यटन विकास और उन्नति पर सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्य के पर्यटन मंत्री की 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला। नेक्स्ट प्रश्न, भूस्खलन एवं हिमस्खलन का पता लगाने के लिए
भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न, 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को। नेक्स्ट प्रश्न, 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न, किस फुटबॉल क्लब ने 121वें डुरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी एफसी को हराकर अपना पहला डुरंड कप का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट प्रश्न, काठमांडू नेपाल में आयोजित एचएएएफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? चलिए इसका जोड़ा को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। पहला है गोंड समुदाय, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। दूसरा हट्टी जनजाति, यह हिमाचल प्रदेश का समुदाय है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिंझिया, यह छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेट्टा करुबा, यह कर्नाटक का है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नारी कोरावन और कुर्रीवीकरण, यह तमिलनाडु का है। तो सभी जोड़ा बिल्कुल सही थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राखीगढ़ी, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट प्रश्न, खेती में रासायनिक उर्वरक के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पीएम परमान योजना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूल में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कार्तिज्ञा 3.0 हैकाथन शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आज का आखिरी प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। दोस्तों यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम इडुटेरिया श्रृंखला का सेट नंबर 3 डालें, वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि इस सेट का आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप उस लिंक को ज्वाइन करके इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू।